लोग करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो इसका अगर देखें तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में देखेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर पूछा जाएगा आप लोग का। तो जैसे जीके में आप लोग का ये करंट अफेयर भी आ जाएगा। तो इससे कितने क्वेश्चन, अगर ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा। तो वो हो जाएगा 75 वर्ष के जो मतलब व्यक्ति हैं उनको जो है ये ITR नहीं भरना होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। जहाँ पे जैसे कि हमको ये है कि इसको डिटेल में बताना है तो वहाँ हम आपको बताते चलेंगे। फिर अब हम इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो जाएगा कितने मतलब कितना लक्ष्य रखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है 16.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो ऋण है ये कितना मतलब कितने लाख रुपए मतलब करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 16.5 लाख करोड़ रुपए। फिर अब हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वो पहला ऑप्शन दिया है 24 जनवरी की 13 फरवरी की मतलब 17 मार्च की 21 अप्रैल। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 24 जनवरी। फिर अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कि फरवरी 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुमोना गुहा की, दूसरा है रीमा शाह, तीसरा है भव्या लाल और चौथा है उजरा जया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो भव्या लाल है ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। तो ये देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है। तो ये पहले में दिया है जैसे 180 करोड़ की मतलब कितना हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन देख लीजिए, जितना आंसर है वही बताएंगे। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना 64,180 करोड़ रुपए कितना हो जाएगा। अगर हिंदी में देखें तो 64,180 करोड़ रुपए जो है ये धनराशि प्रदान की गई है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 की बात करें तो 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो वो हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा 74 मतलब प्रतिशत बढ़ा के कर दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। ये दिया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अब हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो उसमें दिया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो पहला है लेह और दूसरा है मतलब बी पार्ट में दिया है झारखंड और तीसरा है दमन और दीव और फोर्थ नंबर पे दिया है त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा आपका लेह। आप लोग को पता ही होगा कि लेह जो है ये बहुत ठंडा क्षेत्र है। यहीं पे लेह जो मरुस्थल भी है, ठंडा मरुस्थल यहीं पे है। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ये है कि 30 जनवरी 2021 किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को
देने का निर्णय लिया है। ये जो बुक है इसमें बहुत गलत दिया हुआ है, तो आप लोग ये दोने मत पढ़िएगा, देने लिखा है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही टिक कर लिया, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे और आंसर भी गलत दिया हुआ था, तो मैंने चेक करके फिर पहले टिक कर दिया है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, क्या है पहले फिर से देख लीजिए कि 30 जनवरी 2021 को किस देश ने जो है 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका जो भारत के सतलज विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। तो वो हो जाएगा नेपाल। अभी नेपाल और भारत के बीच में जो मतलब मित्रवत जो व्यवहार है वो भी नहीं चल रहा है, खैर थोड़ा कटाक्ष आ गई है। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है कि हाल ही में किस सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन ये दिया है केरल, बी दिया है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, गुजरात। आप लोग बताएंगे कि गुजरात में ही एक जो है रिफाइनरी अभी हाल ही में मतलब स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो कौन सी रिफाइनरी होगी। अब हम इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो 11 में दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस वर्ष के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऑप्शन दिया है बजट मोबाइल ऐप, कि केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, कि आम बजट 2021-22 की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, मतलब वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमण है वो मतलब इस वर्ष आम बजट के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें दिया है कि जनवरी 2021 में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नीरा टंडन, दूसरा जो है बनीता गुप्ता, तीसरा दिया है तारक शाह की सोनिया अग्रवाल। तो इसका जो आंसर है मतलब कि अमेरिका के जो आपकी मतलब वो बने हैं राष्ट्रपति, वो मतलब उन्होंने जो है चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसको नियुक्त किया है, तो वो हो जाएंगे तारक शाह। कौन से हो जाएंगे, तारक शाह। अब हम इसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं तो 13 में दिया है कि 30 जनवरी 2021 को किसे सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष चुना है। तो वो हो जाएगा हम चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए केवल जो सही है वही बताएंगे। तो इसमें हो जाएगा जय शाह को। किसको, जय शाह को। तो 30 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से मतलब सबके सम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है, जय शाह को। अब हम देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दिया है कि 30 जनवरी 2021 को कितने वर्ष के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा। तो 30 जनवरी 2021 को जो है ये 87 वर्ष मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी जो ट्रॉफी है ये 87 वर्षों बाद में ऐसा हुआ है कि जो है इसका आयोजन नहीं होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, ये है 87 वर्ष। अब हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो वो दिया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी गई है। तो वो हो जाएगा अप्रवासी भारतीयों को। किसको, अप्रवासी भारतीय को। प्रवासी जो भारत के लोग मतलब बाहर जाके मतलब कहीं रहते हैं दूसरे देश में, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रवासी। तो अब हम इसके बाद में 16 नंबर के प्रश्न की बात करें तो वो है 29 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द किया है। तो किसका, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये दिया है कि केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। फिर से देख लीजिए, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। तो वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14।
अब हम इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो वो हो जाएगा कि 29 जनवरी 2021 को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। तो ये हो जाएगा कितना अनुमान है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखिए कि संसद में पेश मतलब कई लोगों की रिपोर्ट के अनुसार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 2021 दिया है और फिर ये क्या है कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस 2021 में जो है कितने प्रतिशत का गिरावट का अनुमान है, तो वो हो जाएगा 7.7 मतलब प्रतिशत का जो गिरावट का वो अनुमान है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके बाद में 19 नंबर का देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो ये हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। मतलब ये है कि सॉफ्ट कॉपी मतलब ये हो जाएगा कि आप उसको छू नहीं सकते हैं। मतलब जैसे कि एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। जैसे आप कंप्यूटर में जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं वो क्या हो जाता है हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके अंदर जो एक प्रोफाइल वगैरह नहीं होती है, मतलब कोई भी चीज़ तो जिसे आप छू नहीं सकते हैं। तो मतलब इस बार पहली बार 2021-22 में ऐसा हुआ है कि मतलब सॉफ्ट कॉपी इस बार जो है पेश की गई है, ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो इसमें ये दिया है कि 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये हो जाएगा जो है 11%। फिर से देख लीजिए कि क्या कहा गया है कि इस बार जो 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में मतलब 2021-22 में जीडीपी जो है वो मतलब कितना हो जाएगा, उसका अनुमान कितना लगाया है, तो वो है 11%। अब हम प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो 21 में ये दिया है कि जनवरी 2021 में अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हो जाएगा माला अडिगा। कौन हो जाएगा? माला अडिगा। तो फिर से देख लीजिए कि क्या है कि महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक तत्व किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो माला अडिगा। अब हम 22 नंबर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 में दिया है कि 26 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है। तो एक प्रकार का ये टैग होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में क्या है कि ये जो इसको GI टैग जो है दिया गया है कि 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया है। तो ये तो सबको आता होगा, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है इससे पहले तो आप लोग बताएंगे कि ये 2021 का हो गया कि मतलब जैसे कि 2021 में जो प्रथम झांकी है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, मतलब अयोध्या में जो निकाली गई थी रथ रैली वही। तो और आप लोग बताएंगे कि 2020 में किसको मिला था, कौन से राज्य को। तो ये हो जाएगा। तो ये 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है जताया है। तो वो हो जाएगा 11.5। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ये वाला क्वेश्चन और अभी मैंने बताया था उसमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम 25 नंबर की बात करें तो इसमें दिया है कि 25 जनवरी 2021 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कितने बच्चों को? ये हो जाएगा 32 बच्चों को जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। और